हैरत में डूब गए जब उस वक्त के वजीर आला कायम अली शाह साहब ने हमारे साथ एक नशिस्त में सरेआम कहा और बार बार कहा कि भाई कौन उजैर बलोच, ये कौन आदमी है, मैं तो नहीं मिला हूं इससे। जरा आप देखिए, और मैं देखिए को दोबारा फोकस करूंगा कि आपसे सुनिएगा नहीं बल्कि ये क्लिप देखिएगा। देखिए जरा, उजैर बलोच साहब कौन है कायम अली शाह साहब? उजैर बलोच को इतना मैंने अखबारों के थ्रू सुना है कि वो लियारी में रहता था और एक ग्रुप है उनका, उस ग्रुप का नाम था जो भी नाम दें उनको दे दें। आप कितनी बार मिले उजैर बलोच से? जी, आप कितनी दफा मिले उजैर बलोच से? मैं जी, उजैर बलोच से कितनी दफा मिले? मैंने इतना बताया ना कि मैं इस लिहाज से इतना जानता हूँ। सही। तो अभी शाह साहब ये इलेक्शन में कामयाबी के बाद जो अशाइया हुआ था तो उसमें तो आपकी मुलाकात हुई उजैर बलोच? कभी नहीं हुई। उसकी तो वीडियोस है जिसमें फरियाल तालपुर साहिबा और किसी ने नहीं कहा, कभी नहीं। मेरी उसे उजैर से कोई, उजैर बलोच के जेर एहतमाम लियारी में किसी शाइया में आप नहीं गए कभी? नहीं, कभी नहीं। ना आपने देखा है, मुझे देखा है जी? आप बताएं कि मुझे देखा है आपने? 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 जी देखा है। नहीं, मैं ये मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, आप बताएं कि इन्हें देखा है आपने, या आप बताएं। करवाई। सन 2013 के इंतखाबात में सेनेटर यूसुफ बलोच के जरिए फरियाल तालपुर से राबते में रहा और शाहजहां बलोच, जावेद नागौरी, अब्दुल्ला बलोच और सानिया नाज को टिकट दिलवाया। इसी साल ऑपरेशन के पेश नजर फरियाल तालपुर ने अपने घर बुलवाया जहां शर्जील मेमर और निसार मोराई मौजूद थे। इसी साल रेंजर्स के एहलकारों को कत्ल करवाकर इल्जाम मुखालिफिन पर लगवाया। जुल्फिकार मिर्जा, कादिर पटेल और यूसुफ बलोच के जरिए पुलिस अफसरान की तैनाती करवाई। एसपी इकबाल भट्टी को लियारी में तैनात करवाया। मेरे कई पुलिस अफसरान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात थे। पार्टी के कहने पर कई गैर कानूनी काम किए। कादिर पटेल के कहने पर सरकारी जमीनों पर कब्जे किए। सेनेटर यूसुफ बलोच के कहने पर 500 जराइम पेशा अफराद को नौकरियां दिलवाई। ये बता दूं, नहीं ये नबील साहब आप कैसे बात कर रहे हैं? क्या जावेद नागौरी, सानिया नाज ने जनरल इलेक्शन लड़ा है? आप समझते हैं कि जो कैंडिडेट जनरल इलेक्शन लड़ सकते हैं वो 50-60 लोगों का एक खाने का शर्मिला जनरल इलेक्शन लड़ा, उन्होंने उजैर के पैसे पर लड़ा। शर्मिला उजैर के पैसे पर, आप भी जानते हो। खुदा के लिए उजैर में पैसे, उजैर ने कंपेन कराया, उन्होंने ठप्पे मार के उसको जिताया तो हार गए थे। टीवी पे बैठ के पीटीआई जीती थी लियारी के 109 वाले सीट से। ये भी आज मैं आपको बता दूं। फिर जावेद नागौरी को जिताया गया, बाद में ठप्पे मार के पीपल्स पार्टी हार गई, पीटीआई जीत गई थी। 5 बजे जब रिजल्ट थे इन्होंने बैठे ठप्पे मारे रात के 12 बजे तक और फिर जावेद नागौरी को जिताया। लेकिन एक और बहुत बड़ी खबर दे दी है नबील कपूर साहब ने। पीटीआई लियारी PS 109 109 PS से पीटीआई जीत गई थी, फिर ठप्पे लगवा के हराया गया पीटीआई को। आप अगले पिछले जो आपको गुस्सा है पीपल्स पार्टी पे, मेरा गुस्सा मैं हकीकत बता रहा हूँ। मेरी तो आपसे अच्छी दोस्ती है। मैं तो आपको वो चीज बता रहा हूँ कि मैं अंदर बैठा हुआ हूँ, मुझे पता है। मुझे बता लगाइए, इस शहर में जहां पिछले 5 सालों में 5000 से ज्यादा लोग टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी और दूसरे जराइम से मुतासिर हुए, जहां ताजिर बार बार कहते थे कि लियारी से हमें भत्ते की कॉल्स आती हैं, इस शहर में पुलिस अफसरान का इंतखाब जराइम पेशा अफराद केस सरबराह करता रहा। पीपल्स पार्टी का कच्चा चट्टा खोल दिया। अद्दी फरियाल आती थी, फरियाल तालपुर साहिबा आती थी, शर्जील मेमन आते थे, शर्मिला फारूकी आती, सब आते थे। मैं किन किन का नाम लूं? एक दौर था जब आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तालपुर, उस वक्त के वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह, MNA नबील गबोल, MPA शर्जील मेमन, शर्मिला फारूकी और कई जाले रहनुमा खुद चलकर उजैर बलोच की दहलीज पर जाते थे। हद तो ये है कि 2008 से 12 के दरमियान PP के दौरे हुकूमत में सिंध के वजीर दाखिला जुल्फिकार मिर्जा ने ठोक बजाकर कहा था कि हाँ, तो कुछ दिनों में अगर उजैर बलोच पाकिस्तान आ गए तो हो सकता है उजैर बलोच आपके खिलाफ बयान दे दें। पहली बात तो उजैर बलोच का और हमारा कोई वास्ता नहीं है। अच्छा, पीपल्स पार्टी में कभी रहे नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो भी हालात होंगे आदमी उसको फेस करेगा। उजैर बलोच पीपल्स अमन कमेटी में थे, तो पीपल्स अमन कमेटी का भी पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं? कोई वास्ता नहीं।
तो उनकी जो आपकी पार्टी के कुछ रहनुमाओं के साथ तस्वीरें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, उसका क्या करेंगे? इंडिविजुअली आप किसी जगह भी जाते हैं, हो सकता है कोई पार्टी वाले उनके पास भी गए हों या उनसे के एरिया जब लियारी में गए हों तो उनकी मुलाकात हो गई हो। दैट डजंट मीन कि अगर मैं यहाँ से उठ के कहीं किसी पॉलिटिकल इंडिविजुअल के पास जाता हूँ, मैं रोज दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस से मिलता हूँ, पख्तूनख्वा में भी मिलता हूँ, बलूचिस्तान में भी मिलता हूँ, पंजाब में भी मिलता हूँ। दैट डजंट मीन कि उनके साथ मेरा कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन हो गई। तो जो लियारी से जो आपके एमपीएज और एमएनएज मुंतखब हुए जो कि उज़ैर बलोच के साथी हैं, उनको पीपल्स पार्टी ने टिकट क्यों दिया? आप कह रहे हैं कि उनके साथी हैं। आज रहा है ये इस हाउस का कोई इज्जत बढ़ा रहे हैं हम या अच्छा ठीक है ना भाई, फिर लड़ाई करते हैं। आओ मैं भी फोटो उतारता हूँ, आओ ना फिर। नो प्लीज प्लीज प्लीज। हौसला आना चाहिए जी, सब इस तरह ना करें जी। और जी नवीद कबर साहब प्लीज, नवीद कबर साहब प्लीज। बात हम क्या कर रहे हैं जी, प्लीज सब हमारी तरफ से जवाब। इनका नाम भी लिया है, पर्सनल एक्सप्लेनेशन भी बनती है। आप प्लीज कादर पटेल को बोलने दें, ही कैन आंसर दें। फिर मैं अली ज़ैदी 2 मिनट में वाइंड अप करें, मैं पटेल को इसके बाद मौका देता हूँ, इसके बाद आपको मौका देता हूँ, इसके बाद आप ले लें, इसके बाद आप ले लें जी स्पीकर इसके बाद आपको देता हूँ। मैं आपको ये कह रहा था कि ये जीआईटी मैंने नहीं लिखी, इस पे सिग्नेचर है आईएसआई के ऑफिसर के, आईबी के ऑफिसर के, पाकिस्तान रेंजर्स के, एमआई के, स्पेशल ब्रांच के, सीआईडी के। वो कहती है कि उज़ैर बलोच का खानदान शुरू से पीपल्स पार्टी के साथ था और ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पीपी लीडरशिप उसने क्राइम्स किए। और इंस्ट्रक्शन किसने दिए? मैं नहीं कह रहा, खुदा की कसम ये जीआईटी कह रही है। कादिर पटेल साहब बजट पर तकरीर कर रहे थे थोड़ी देर पहले, सेनेटर यूसुफ बलोच साहब, निसार मुराई साहब, ओएस मुजफ्फर टप्पी साहब, with these people supported Uzair Baloch with arms and finances on the directions of one Asif Ali Zardari. Thank you. ये मैंने नहीं कहा।